जय गुरुदेव। जीवन में अगर आपको शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य की उपलब्धि करनी है, अगर आप शरीर को तंदुरुस्त, मन को मस्त और आत्मा को प्रसन्न बनाना चाहते हैं, इन तीनों ही स्तर पर सुख, शांति और आनंद को उपलब्ध करना चाहते हैं, तो जीवन में योग को अपनाना अनिवार्य है। जब तक जीवन में योग नहीं आएगा, इन तीनों ही स्तरों पर उन्नति कर पाना, विकास कर पाना, आगे बढ़ पाना, उत्थान कर पाना तकरीबन असंभव सा प्रतीत होता है। तो जीवन में योग साधना का अपना महत्व है और उसे जीवन में स्वीकार किया भी जाना चाहिए। ये योग साधना न केवल सन्यासियों के लिए बल्कि जो संसार में भी रहते हैं उन लोगों को भी अपने जीवन में अगर एक सफलतम और स्वस्थमय जीवन जीना है तो उन्हें जीवन में योग को अपनाना ही पड़ेगा। योग साधना में अष्टांग योग के अलावा मुद्राओं का भी अपना विशेष महत्व है, जहां पर योग के अंतर्गत आप बहुत सारे योगासन इत्यादि करते ही हैं, लेकिन उन योग के आसनों के अतिरिक्त भी एक विज्ञान है और विच इज कॉल्ड मुद्रा साइंस, जिसे मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। और इन मुद्राओं का जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इन मुद्राओं को बड़े विशिष्ट तरीके से बनाया गया है, इनका सृजन किया गया है हमारे प्राणों के साथ, जिनका गहरा संबंध होता है। जब हम बात करते हैं योग साधना की तो उनमें दो चीजें आती हैं, एक है आसन और दूसरा है मुद्राएं। आसन वह होते हैं जिनमें इंद्रियों की प्रमुखता होती है, जिनमें आप अलग अलग तरह के आसन करते हैं, मृगासन, मयूरासन, हलासन, उत्कटासन, भुजंगासन, बहुत सारे आसन होते हैं। सुबह उठते ही अगर आप आस्था चैनल ऑन करते होंगे तो आपको रामदेव बाबा कराते हुए मिल जाएंगे वो आसन, और बहुत अच्छी जागृति लोगों में आई है योग के प्रति। तो वो योग के आसन, उन आसनों के माध्यम से जो आप अपने शरीर को और अपने मन को तंदुरुस्त बनाते हैं, क्योंकि उनमें इंद्रियों की प्रमुखता होती है। लेकिन मुद्राओं का विज्ञान थोड़ा सा इससे और विकसित है। आसनों के बाद जो एडवांस लेवल है वो है मुद्रा विज्ञान। ये ऐसा विज्ञान है जिसमें आप कुछ आकृतियों के माध्यम से, कुछ पोस्चर्स के माध्यम से, कुछ हैंड पोस्चर्स के माध्यम से आप अपने भीतर प्राणों का विकास करते हैं, प्राणों को मजबूत करते हैं, प्राणों को शक्ति प्रदान करते हैं, प्राणों को ताकत प्रदान करते हैं, और उसी को मुद्रा विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये मुद्रा विज्ञान जिसके अंतर्गत इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। मुद्रा विज्ञान में एक आती है हस्त मुद्राएं और दूसरी होती है सहायक मुद्राएं। हस्त मुद्राओं के अंतर्गत 5 तत्वों को कैसे बैलेंस में रखा जाए इसका विज्ञान है, जिसे आपके हैंड्स यानी आपके हाथों से जोड़कर उन मुद्राओं का सृजन हुआ है, जिसे ऋषि महर्षियों ने, ज्ञानियों ने, जिसके विज्ञान को समझकर हाथों की आप कैसी आकृतियां बनाए ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आए, आपके प्राणों में परिवर्तन आए, आपकी प्राणिक ऊर्जा में परिवर्तन आए, उस विज्ञान को आपके और हमारे बीच रखा है। तो वो होती है पहली हस्त मुद्रा, यानी हाथ से बनने वाली मुद्राएं, जिनमें 5 तत्वों का ज्ञान है। उन 5 तत्वों को पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु इत्यादि जो 5 तत्व है उन्हें बैलेंस में रखकर कैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को उपलब्ध कर सकते हैं, और कैसे आप प्रसन्न और सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, वह हस्त मुद्राओं के अंतर्गत जिसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसका दूसरा जो रूप है वो है सहायक मुद्राएं। सहायक मुद्राएं वो मुद्राएं होती है जिनमें कुछ विशिष्टतम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने प्राणों का उत्थान करते हैं और कुंडलिनी का जागरण करते हैं, यानी अपने आत्म जागरण की ओर बढ़ने की वो मुद्राएं हैं जिनकी प्रैक्टिस कर करके आप विकास करते हुए अपनी कुंडलिनी का जागरण करते हैं और प्राणों का उत्थान करते हैं, आपके प्राणों को सशक्त
सशक्त बनाते हुए, आप अलग अलग चक्रों की विशुद्धि करते हुए आत्मज्ञान की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वो होती है सहायक मुद्राएं। हस्त मुद्राओं के अंतर्गत आती है ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा इत्यादि। ये सारी हस्त मुद्राओं के अंतर्गत आती है। और सहायक मुद्राओं के अंतर्गत आती है भूचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा और महामुद्रा, योनि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा। ये जो सारी मुद्राएं हैं ये सहायक मुद्राओं के अंतर्गत आती है। तो ये मुद्राओं का एक संपूर्ण विज्ञान है, जिस विज्ञान को आपके बीच रखने का यथासंभव प्रयास रहेगा। और आप भी प्रयास करें कि तिन्नानम तारयानम, यानी इस ज्ञान को प्राप्त कर स्वयं भी इसका लाभ उठाए और औरों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाए, ताकि जन जन तक ये ज्ञान पहुंचकर अपना कमाल दिखा सके और उनके और आपके जीवन को स्वस्थ बना सके, आनंदमय बना सके, सुखों से भर सके। फिर मिलेंगे, आज केवल इतना ही।